जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि लेखन के, व्यवहार के, समाज के अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यादों में नरेंद्र जी समाये हुए हैं और हमेशा समाहित रहेंगे। मैं एक बहुत संक्षिप्त सा उनका परिचय आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। 3 नवंबर 1948 को उनका जन्म हुआ। यह यात्रा उन्होंने कर्मयोगी के रूप में अनवरत आगे बढ़ाई। विभाजन से पहले मुल्तान में उनके परिवार का प्रकाशन का कार्य था, जो 1928 में, अब से लगभग 100 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया था। नरेंद्र वर्मा जी की कहानी केवल उनकी उपलब्धियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 6 आने के पैसे से चलकर अपना एक परिवार गढ़ा, अपना व्यवसाय गढ़ा और अपना एक संसार बनाया। 1968 में 1968 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएट किया, स्नातक की परीक्षा पास की और उसी समय से ही वो अपने परिवार के साथ हिंदी बुक सेंटर पर उन्होंने प्रकाशन का कार्य भी देखना प्रारंभ किया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने 1978 में 1978 में अपने छोटे भाई गुलशन राय जी के साथ डायमंड पब्लिशिंग एंटरप्राइजेज की स्थापना की और प्रकाशन के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए वो आज भी एक मील के पत्थर के रूप में याद किए जाते हैं। 1981 में उन्होंने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण के साथ मिलकर एक नया कॉमिक और नया चरित्र गढ़ा। एक समय भारतवर्ष में ऐसा भी था जब चाचा चौधरी, साबू, पिंकी और अन्य बहुत सारे किरदार रेलवे स्टेशंस पर, बुक स्टॉल पर लोग उन्हें ऐसे ढूंढते थे कि किताबें कम पड़ जाती थीं और उन किरदारों के प्रति लोगों की मन की लालसा खत्म नहीं होती थी। ऐसे व्यक्ति जिनकी पुस्तकें 168 यूनिवर्सिटीज तक पहुंची डायमंड के माध्यम से। ऐसे रचनाकार जिन्होंने जो किरदार गढ़े, 16 लाख प्रतियां एक महीने में चाचा चौधरी जो उनका किरदार था, ये आज भी पब्लिशिंग में, प्रकाशन के क्षेत्र में एक कीर्तिमान है कि एक महीने में 16 लाख प्रतियां उनके द्वारा गढ़े गए चरित्रों की बिकती थी। ये कहानी है उस बालक की जिन्होंने बहुत शांत रहकर ये बात पूरी दुनिया में फैलाई कि मैं कम बोलता हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ और इसी में मेरी सफलता समाहित है। आगे चलकर उन्होंने पुस्तकों, पत्रिकाओं और कॉमिक्स की दुनिया को महत्वपूर्ण बनाते हुए लेखकों को मंच प्रदान किया, कलाकारों को विश्वास दिया, कहानियों को जन जन तक पहुँचाया और ये कोशिश की कि वो साहित्य जो पुस्तकों में कैद होकर मूल्य के कारण कहीं पीछे रह जाता है, उसे कम से कम कीमत पर असंख्य पाठकों तक पहुंचाया जाए। उनके सबसे निकट रहने वाले लोग जानते हैं और वो जानते हैं कि नरेंद्र वर्मा जी मित्रों के मित्र थे। उन्होंने हर संबंध को पूरी शिद्दत के साथ जिया। उन्होंने एक पिता के रूप में अपने बच्चों को जड़ें भी प्रदान की, जमीन भी दिया और उन्मुक्त पंखों से उड़ने के लिए आकाश भी दिया। आज उनके परिवार में आदरणीय हीरा वर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी, हमारे मनीष वर्मा जी, अंकुर वर्मा जी, पोते पोतियाँ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, एक भरा पूरा परिवार, बड़ा प्रकाशन संस्थान छोड़कर वो गए हैं। मैं कहता हूँ कि जहाँ में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता, कोई गम में भी मुस्काए, रहे दुनिया की खातिर आँख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आँख में आंसू नहीं आए। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दूसरों की संवेदनाओं को अपने हृदय में
भरपूर स्थान दिया, लेकिन अपनी तरफ से किसी का दिल दुखाने का कार्य नहीं किया। असंख्य गुण उनके हैं, उनके बारे में बहुत समय तक बोला जा सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में उनकी कुछ विशेषताओं का जिक्र करता हूँ। वो हमेशा दूसरों के सुख दुख में सहभागी बने। बोलने से पहले सबकी पूरी बात सुनने की कला उन्हें विशिष्ट बनाती थी। हर उपलब्धि का अर्थ वो परिवार में मानते थे। वो मानते थे कि सारी उपलब्धियाँ केवल इसलिए हैं कि हमारा परिवार, संस्कार, व्यापार और संबंधों के साथ आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने व्यापार से पहले इंसानी रिश्तों को और संबंधों को महत्व दिया। जब भी किसी को जरूरत में देखा तो उसका हाथ बढ़ने से पहले ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अनेक ऊंचाइयां प्रदान करते हुए लोगों को खुद भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन हमेशा अपने व्यवहार को सहज रखा, सरल रखा। उन्होंने किसी भी परिणाम से पहले, किसी भी रिजल्ट से पहले इस बात का ध्यान रखा कि मैं अपने कर्तव्य और कर्म से विमुख तो नहीं हो रहा हूँ। हमेशा उन्होंने कर्तव्य और कर्म को प्राथमिकता पर स्थान दिया और छोटी छोटी खुशियों को भी उन्होंने परिवार के साथ पूरे मन के साथ जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ऐसे कर्मयोगी नरेंद्र वर्मा जी, उनको हम सब आज अपने प्रणाम निवेदित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने हमेशा ये पाया, बहुत सारे मित्र चर्चा करते थे कि नरेंद्र जी से मिलवाइए, पुस्तक छपवानी है। तो ये जानते हुए कि वो एक देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रकाशक से मिलने जा रहे हैं, चाहे कोई नया लेखक था या वरिष्ठ लेखक था, वो हमेशा उनसे मिलने के बाद सहज होकर, तरल होकर और सरल होकर लौटता था। उनकी इन्हीं विशेषताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा था, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाम से कांटा निकाल कर देखो। न जाने कितने लेखकों को उन्होंने आकाश दिया। मेरी भी 16 पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की और शायरी की असंख्य किताबें उन्होंने प्रकाशित की। राजेश रेड्डी जी की एक किताब उन्होंने ही छापी जिसमें लिखा था कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। इसलिए हम सब ने पाया कि 78 वर्ष की उम्र तक उनके मन में एक भोला सा मासूम सा बच्चा बैठा रहा, जो हम सब के आसपास मुस्कुराता था, बातें करता था। अनेक उनके व्यवसायी मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे पल, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे अपने किस्से कहानियाँ उनके साथ जी होंगी। जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र जी का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसे शब्दों में, भावों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, कितने भी पृष्ठ लिखने के बाद नहीं व्यक्त किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। श्रीमती किरण बेदी जी की उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच है। अभी मेरी उनसे बातचीत चल रही थी तो मैंने जिक्र किया कि आपका वो चित्र मैंने देखा था जिसमें डायमंड बुक्स की ओर से आपकी पुस्तक का लोकार्पण इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। खुद नरेंद्र वर्मा जी उसमें मौजूद थे, किरण बेदी जी और अन्य 2-3 महत्वपूर्ण विशिष्ट विभूतियाँ थीं। तो उनका एक ही कहना था कि मेरी तो जितनी भी पुस्तकें थीं, अधिकांश पुस्तकें उनके द्वारा ही प्रकाशित की गईं। नरेंद्र जी के लिए किसी रचनाकार की पुस्तक को छापना केवल एक प्रकाशक का पेशा नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य उस रचनाकार को विश्वास देना था और एक विरासत प्रदान करना था। हमारे मासूम गाजियाबादी जी ने लिखा है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो ये डायमंड प्रकाशन उनके नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, जाना जाता रहेगा। नरेंद्र जी के जाने के बारे में भी मनीष भाई ने बताया कि पोती के साथ जन्मदिन मनाया, खाना खाया और दूध पीने के बाद शांत भाव से उन्होंने परलोक गमन किया है। बहुत सारे संस्मरण हैं। मेरी और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की एक किताब छप रही थी और मैंने उनसे कहा कि हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, कितने दिन में छप सकती है कम से कम। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ
मैंने कहा जी 10 दिन, उन्होंने कहा मैं 8 दिन में छाप कर दूंगा। न जाने कितने ऐसे संस्मरण हम सब लोगों के साथ हैं। मैं उन्हें अपने भाव सुमन समर्पित करता हूँ और एक प्रेमपूर्ण जिम्मेदार पति, स्नेही पिता, गर्वित दादा, उदार मित्र, धैर्यवान मार्गदर्शक, दूरदृष्टि के प्रकाशक, ऐसे व्यक्ति जिन्हें उनके प्रेम, व्यवहार और उनके व्यक्तित्व के लिए हमेशा हम याद रखेंगे। मैं यही कहूँगा कि वो हमेशा उन जैसे व्यक्ति कभी भी इस दुनिया से नहीं जाते हैं। वो केवल दैहिक रूप में गए हैं, लेकिन आत्मिक रूप में, अपने विचारों के रूप में हमेशा डायमंड बुक्स का ही नहीं वरन समस्त प्रकाशन जगत का, समस्त लेखन जगत का और समस्त परिजनों का मार्गदर्शन अपने विचारों के आलोक से करते रहेंगे। ये कहता हूँ कि वो आते रहे याद, भुलाने के बाद भी, जलता रहा चिराग, बुझाने के बाद भी। तो उनकी यादों का चिराग हमेशा जलता रहेगा और उसकी रोशनी में हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे।